बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर बादशाह अकबर का शासन था। उनकी राजधानी वैभव, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। अकबर के दरबार की शान थे नवरत्न, और उन्हीं नवरत्नों में सबसे चतुर, हाजिर जवाब और बुद्धिमान थे बीरबल। अकबर को एक बात बहुत पसंद थी, बुद्धि की परीक्षा लेना। कभी वे सवालों से, कभी अजीब हालात पैदा करके दरबारियों की समझ परखते थे। बीरबल हर बार मुस्कुराते हुए ऐसी चाल चलते कि अकबर भी दंग रह जाते। एक दिन गर्मियों की सुबह थी। सूरज की किरणें महल की दीवारों से टकरा रही थीं। अकबर अपनी बालकनी में खड़े होकर नीचे फैली एक बड़ी झील को देख रहे थे। वही झील राजधानी की शान थी। उससे पानी भी मिलता था और राजा महाराजा उसमें नौका विहार भी किया करते थे। अकबर के मन में अचानक एक शरारती विचार आया। उन्होंने सेवक को बुलाया और कहा, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाओ। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में उपस्थित हुए, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि यह झील कितनी बड़ी है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना झील की गहराई और विस्तार तो आपके राज्य जितना ही विशाल है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में शरारत थी। उन्होंने कहा, अगर कोई यह कहे कि इस पूरी झील का झोल बनाया जा सकता है तो तुम क्या कहोगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहां अपना झील का झोल, यह तो असंभव प्रतीत होता है। अकबर ने तुरंत बात पकड़ ली। असंभव क्यों? अगर हम इसमें नमक डाल दें, मसाले डाल दें, तो यह झोल नहीं बन जाएगा। दरबार में कुछ दरबारी हंस पड़े। कुछ बोले, जहां अपना, ये तो सही कह रहे हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम झील का झोल बनाकर दिखाओ। यह सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सबको लगा आज बीरबल फंस गए, लेकिन बीरबल बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कहा, जहां अपना की आज्ञा सर आंखों पर, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। अकबर ने कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन झोल बनना चाहिए। बीरबल ने फिर हाथ जोड़े और बोले, जहां अपना आपकी अनुमति हो तो मैं कल से तैयारी शुरू करूं। अकबर हंसते हुए बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन से बीरबल ने अजीब तैयारी शुरू की। उन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल झील का झोल बनेगा। सभी लोग अपने अपने घरों से एक एक बर्तन लेकर झील पर आए। लोग हैरान थे। कोई बोला, झील का झोल, ये कैसा मजाक है? कोई बोला, बीरबल कुछ बड़ा खेल खेलने वाले हैं। अगले दिन सुबह सुबह झील के किनारे भीड़ लग गई। कोई कटोरा लाया, कोई लोटा, कोई बाल्टी। अकबर भी अपने सिंहासन पर बैठकर तमाशा देखने पहुंचे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, कहां है झोल? बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, जहां अपना झोल बनने ही वाला है। उन्होंने आदेश दिया कि झील में एक मुट्ठी नमक डाला जाए, फिर एक चुटकी हल्दी, फिर एक चुटकी मिर्च। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। एक मंत्री बोला, जहां अपना, इससे क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब आप सब अपने अपने बर्तन झील में डालिए और झोल निकालिए। लोगों ने जैसे ही पानी निकाला, वह बिल्कुल साधारण पानी था। एक आदमी बोला, बीरबल जी, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। बीरबल ने जोर से कहा, तो क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि झील में मसाले नहीं हैं? सब चुप हो गए। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, जैसे यह झील का झोल केवल नाम का है, वैसे ही कई बार लोग बड़ी बड़ी बातों का ढोल पीटते हैं, लेकिन असल में उसमें कुछ भी नहीं होता। अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि बिना शोर किए भी जीत जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने घोषणा की, आज से यह कहानी झील का झोल के नाम से जानी जाएगी, ताकि लोग समझें कि हर बड़ी दिखने वाली बात में सच्चाई नहीं होती। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपनाह की कृपा है, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अकबर ने दरबारियों से कहा, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बातों पर विश्वास करता है, वह भी झील का झोल ही पीता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि, तर्क और समझ से काम लेना चाहिए। खाली दिखावे और खोखले दावों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अकबर बीरबल की ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोचक कहानियां हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। झील का झोल, अकबर बीरबल की कहानी। दरबार में तालियों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी
कि अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनकी आंखों में अब भी मुस्कान थी, लेकिन आवाज में गहराई। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ दरबारियों को नहीं बल्कि मेरी प्रजा को भी एक बड़ी सीख दी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां अपना बुद्धि का काम ही यही है, सच्चाई को सरल तरीके से सामने लाना। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। दरबार में एक मंत्री था, नाम था शेख चतुरसेन। वह बीरबल की बुद्धि से हमेशा जलता था। उसे लगा कि आज बीरबल ने सबके सामने उसकी भी मूर्खता उजागर कर दी है। उसने मन ही मन सोचा, आज नहीं तो कल बीरबल को नीचा दिखाकर रहूंगा। कुछ दिन बाद वही मंत्री अकबर के पास पहुंचा। उसने कहा, जहां अपना बीरबल बहुत चालाक है, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपकी सरलता का फायदा उठा रहे हो। अकबर मुस्कुराए। क्या कहना चाहते हो? मंत्री बोला। अगर बीरबल सच में बुद्धिमान है तो उनसे एक और परीक्षा ली जाए। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, ठीक है, बुलाओ बीरबल को। बीरबल आए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें याद है झील का झोल? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, वह तो जीवन की सीख बन चुका है। अकबर ने कहा, आज उसी झील से जुड़ा एक और प्रश्न है। बताओ, उस झील में सबसे भारी चीज क्या है? दरबार सन्नाटे में आ गया। कोई बोला पानी, कोई बोला कीचड़, कोई बोला पत्थर, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। अकबर ने पूछा, क्या सोच रहे हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, उस झील में सबसे भारी चीज है लोगों का अज्ञान। सब चौंक गए। बीरबल आगे बोले, पानी तो बह जाता है, कीचड़ सूख जाता है, पत्थर भी समय के साथ घिस जाते हैं, लेकिन अज्ञान अगर एक बार मन में बैठ जाए तो इंसान को डुबो देता है, बिल्कुल उसी झील की तरह। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, सच कहा तुमने। अब शेख चतुरसेन को और गुस्सा आ गया। उसने तुरंत कहा, जहां पनाह, अगर बीरबल इतने ही समझदार हैं तो क्या वे यह बता सकते हैं कि झील का झोल पीने वाला सबसे पहला आदमी कौन था? दरबार में फिर हंसी फैल गई। बीरबल ने बिना देर के उत्तर दिया, जहां अपना झील का झोल पीने वाला वही होता है जो बिना सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा कर ले। अकबर जोर से हंस पड़े। मंत्री का मुंह उतर गया। अकबर ने आदेश दिया, आज से दरबार में कोई भी व्यक्ति बिना तर्क और प्रमाण के बात नहीं करेगा। इसके बाद अकबर ने पूरे राज्य में फरमान जारी करवाया, जो व्यक्ति अफवाह फैलाएगा, झूठी बात करेगा और लोगों को भ्रम में डालेगा, उसे झील का झोल पिलाया जाएगा। यह सुनकर पूरे राज्य में हंसी भी फैली और सीख भी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, भाई सोच समझकर बोलना, कहीं झील का झोल न पीना पड़ जाए। धीरे धीरे यह कहावत पूरे राज्य में मशहूर हो गई। अगर कोई बिना मतलब की बात करता तो लोग कहते, लगता है इसने झील का झोल पी रखा है। बीरबल की बुद्धि ने एक मजाक को नीति बना दिया। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, तुम्हारी बातें तलवार से भी तेज हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना तलवार शरीर को घायल करती है लेकिन बुद्धि अज्ञान को काट देती है। यही कारण था कि अकबर बीरबल को सिर्फ मंत्री नहीं, मित्र मानते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर बड़ी बात सच नहीं होती, हर दावा ज्ञान नहीं होता और हर झील का झोल पीने लायक नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको अकबर बीरबल की ऐसी मजेदार, समझदार और सीख देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको बीरबल की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देता है और ऐसी ही नई नई कहानियां लाने की ताकत देता है।